हेलो दोस्तों, आज हम कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के, जो हमेशा आते हैं इंग्लिश पेडोलॉजी में। और एक आध नंबर से हमें से अगर हमें पता नहीं है या हमने कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो हम आसानी से एक या दो नंबर गवा देते हैं। और बहुत ही सरल होते हैं ये, इनमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती समझने के लिए। आइए मैं समझा देता हूँ आपके 5 से 7 मिनट में। एक दो नंबर अगर कंफर्म हो जाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। आइए जानते हैं। सिंटैक्स, सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल्स दैट गवर्न्स द वे इन विच वर्ड कंबाइंस टू फॉर्म फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कुछ नियमों के तहत, उन नियमों का पालन करते हुए शब्दों के द्वारा हम क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं, क्लॉजेस बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। जब वो बन जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। उस रूल्स को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है? रूल्स दैट गवर्न्स द वे इन विच वर्ड्स कंबाइन, वह नियम जिनका पालन करते हुए शब्द फ्रेज बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं या सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। आइए अब जानते हैं फोनेम। फोनेम जैसे कि आवाज़ से पता लग रहा है, फोनेम फोन, फोन मतलब साउंड। कोरिलेट करिएगा, फोनेम फोन, फोन मतलब साउंड। तो ये फोनेम्स किससे निर्धारित है? साउंड। साउंड मतलब ध्वनि। तो फोनेम्स ध्वनि से वो है, इसको हमेशा याद करने की कोशिश करिए। फोनेम फोन साउंड, फोनेम फोन आवाज़। बात ही तो करते हैं फ़ोन से। आइए जानते हैं। फोनेम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन वर्ड दैट मेक्स अ डिफरेंस इन इट्स प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज इट्स मीनिंग फ्रॉम अनदर वर्ड। फोनेम्स वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो शब्दों में अंतर ले आती है, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनको उच्चारण में, उनके उच्चारण में और उनके मतलब में। एग्जाम्पल, सोअर, रोअर। सोअर, रोअर, तो इसमें एस और आर क्या है? फोनेम ने। इसमें सोअर बोल रहे हैं, उसमें रोअर बोल रहे हैं। और फोनेम को कैसे लिखते हैं? जैसे एस मैंने लिखा हुआ है स्लैशेस के बीच में, आर लिखा हुआ है स्लैशेस के बीच में, तो फोनेम को हम कैसे लिखते हैं? स्लैशेस के बीच में लिखते हैं। ठीक है, फोनेम्स क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई है मॉर्फीम। भाषा की सबसे छोटी इकाई वैसे क्या होती है? शब्द। लेकिन हम यहाँ शब्द नहीं ले रहे हैं, शब्द भी होती है, लेकिन शब्द से भी एक छोटी इकाई होती है मॉर्फीम। और मॉर्फीम्स कभी कभी अकेले नहीं मिलती है, एक शब्द में दो दो तीन तीन मॉर्फीम्स मिल जाते हैं। आइए जानते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, सेकेंड लाइन पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी सरली सेम एज ए वर्ड। ये मॉर्फीम्स ये आवश्यक नहीं है कि वो शब्द की तरह ही सेम हो। मॉर्फीम समटाइम डज नॉट स्टैंड अलोन, कभी कभी मॉर्फीम्स अकेले नहीं मिलती है। और मॉर्फीम्स, स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीम्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फीम्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक उदाहरण लिया है, अनब्रेकेबल। तो इसमें 3 डिवाइडेड में बटा है, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। ठीक है, तो इसमें कितने मॉर्फीम्स हो गए? 3। अब अन को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, यूएन तो नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल। तो इसमें 3 मॉर्फीम्स है। आइए पढ़ते हैं ग्राफीम। ग्राफीम और जो हमने पढ़ा था ना फोनेम, सेम है। इंग्लिश में लिखने को किससे हम नोट करते हैं? ग्राफीम। एक डिफिशिएंसी में भी ग्राफीम में आता है ना, ग्राफ, सॉरी। तो ग्राफ हम क्या यूज़ करते हैं? राइटिंग में। राइटिंग में क्या यूज़ करते हैं? ग्राफ। इंग्लिश के अंदर राइटिंग को क्या बोलते हैं? ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? राइटिंग बोलते हैं। तो ग्राफीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग। ग्राफीम क्या है? सबसे छोटी इकाई है लेखन की, लिखने की। ग्राफीम मे हैव ए मीनिंग और मे नॉट, इट इज़ रिटन विद एंगल। ग्राफीम का मतलब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ग्राफीम लेटर भी होते हैं, साउंड होती है ये जो लिख के बताया जाता है। होती ये भी साउंड है जो लिख के बताया जाता है, और बोल के बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? फोनेम। फोनेम, ग्राफीम, ध्यान रखिएगा। फोनेम, ग्राफीम, फोनेम, ग्राफीम। ठीक है, ग्राफीम में हैव ए मीनिंग और मे नॉट। ग्राफीम का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज़ रिटन विद एंगल, ऐसे कि जैसे हमने एंगल में लिखा हुआ है, एंगल के बीच में फ, एफ।
ध्यान से सुनिएगा मित्रों। देखिए, पेंसिल चूज़ कर लेते हैं। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, एफ, और ये क्या लिखा हुआ है, जी एफ, जी एच। अब ग्राफीम आर वे ऑफ राइटिंग फोनिम्स। फोनिम्स का लिखने का तरीका ही क्या है, ग्राफीम्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दूसरे से मिले जुले हैं। एफ से एफ को लिखते हुए क्या लिखते हैं हम, फैट, तो इसमें क्या आवाज़ आ रही है, फ, फैट को सबसे पहले फ, और इसी में डबल एफ को क्या आ रही है, क्लिफ। फ को ही दो तरीके से लिख रहे हैं, एक एफ दो एफ, ठीक है, क्या, एक एफ दो एफ, फैट क्लिफ। ऐसे जी एफ, इनफ, इनफ में भी फ है, और फोन में भी पी एच है, हाफ, हाफ में एल एफ है। तो एफ को कितनी तरीके से लिखा हमने, एफ, डबल एफ, जी एच, पी एच, एल एफ। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोनिम्स। फोनिम्स बोल, जो जिसको बोल के बताते हैं, जिसको साउंड के थ्रू, ध्वनि के थ्रू बताते हैं, वो फोनिम्स है। और इसी चीज़ को हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफीम। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, और प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे। अब जानते हैं लेक्सिम। लेक्सिम पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, ऑप्शन में दे देता है तो हमें पता होना चाहिए लेक्सिम होता क्या है। लेक्सिम इज द स्मॉलेस्ट और मिनिमल यूनिट ऑफ लेक्सिकॉन इन लैंग्वेज दैट बियर्स सम मीनिंग। लेक्सिम क्या है, सबसे छोटी और सबसे छोटी इकाई है लेक्सिकॉन की, इन्हें भाषा, भाषा के अंदर, दैट बियर्स सम मीनिंग, जिसका कुछ मतलब होता है। उदाहरण, प्ले, प्ले शब्द का उदाहरण लिया है हमने। प्ले, प्ले को कितने तरीके से लिख सकते हैं, प्लेइंग, प्लेस, प्लेड, प्लेड है, ई डी है लास्ट में, ठीक है। तो लेक्सिम क्या है, सबसे छोटी मिनिमम यूनिट है लेक्सिकॉन की, जिसमें शब्द होता है, शब्द का मतलब होता है, मतलब को कई तरीके से लिख सकते हैं, प्ले, प्लेइंग, प्लेस, प्लेड। आइए अब आगे वाला जानते हैं, सिमेंटिक स्लैंटिंग। एक्चुअली सिमेंटिक ज़्यादा है, स्लैंटिंग मैंने साथ में ले लिया है, कभी आ जाए तो कन्फ्यूजन ना हो, सिमेंटिक ही पढ़ेंगे अब। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक इज़ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, हाउ लैंग्वेज इज फिगरेटिवली एंड लिटरली टू प्रोड्यूस मीनिंग। भाषा को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है जिसको फिगरेटिवली और लिटरली कुछ बना के हम उसका मतलब निकाल सकें, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग ही है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं हम। मतलब एक ही चीज़ को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जो आपने कवि देखे होंगे, कवियों के अंदर क्षमता होती है कि एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न तरीके से लिख देंगे, लेकिन मतलब निकल के वही आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये बोल दूँ, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मेरा 25 किलो वज़न है। अब मैं बोल दूँ मेरा 100 माइनस 75 किलो वज़न है, तो दोनों का मतलब एक ही आ रहा है। वैसे मैथमेटिकल टर्म है, ये लैंग्वेज में यूज़ हुआ है, सिमेटिक। एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, रन, दौड़ना। रन हैज़ मैनी मीनिंगफुल फिजिकली, जैसे रनिंग है, डिपार्ट है, गो है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या है, जाना ही है, भागना ही है। ऐसे चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड, किड, बॉय, गर्ल, सन, डॉटर। आप इसमें थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम से भिन्न है। इसमें पूरे वर्ड का, पूरे सेंटेंस का मतलब अलग हो जाता है। इसमें वर्ड का जो हमारे सिनोनिम्स यूज़ करते हैं हम, सिनोनिम्स में क्या होता है कि एक ही शब्द के कई भिन्न शब्द होते हैं समानार्थक मीनिंग वाले। लेकिन इसमें क्या है, हम जब इन शब्दों का यूज़ करते हैं या कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो उस पूरे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग सेम रहता है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है, उसे सिमेंटिक कहते हैं। अब स्लैंटिक क्या है, इसमें स्लैंटिंग भी यूज़ किया तो वो भी हमारा बताना कर्तव्य है। स्लैंटिंग है मैनिपुलेटिंग या डिसेप्टिव, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर देना, बदल देना किसी दूसरी चीज़ से, उसे क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा सेशन, और ऐसे ही कुछ और भी भविष्य में लाते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फ़ायदा पहुँचा।